गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। अच्छा भाई, अपने मन की दृष्टि को बदल दो, जैसे रेडियो का स्विच बदल देते हैं, जिसके अंदर ये सामर्थ्य है कि अपने मन को जब चाहें तब बाजार भाव से बाहर निकाल दे और भगवत भाव में ले आए। भाई, हम रेडियो का स्टेशन चेंज कर देते हैं ना, ऐसे ही कह रहे हैं कितने लोगों में सामर्थ्य है कि बाजार भाव में हैं अभी और अपने मन को भगवत भाव में ले आए। बोले कितने लोग अपने मन के स्विच को जल्दी से चेंज कर लेते। वह तो बड़ा शक्तिशाली है जो अपने मन को जब चाहे तब बंबई से निकाल के वृंदावन पहुंचा दे। आप अपने मन को निकाल कर द्वेष से प्रेम में ला सकते हैं, बंबई से वृंदावन में ला सकते हैं। वह तो बड़ा भारी समर्थवान है। ये मैं तू करने वालों का काम नहीं है। काट दो ये दृश्य भला, ये संसार में कितना आसक्त है, वासनाओं का कितना गुलाम है, जो अपने मन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकता। बोले जब हमारे मन में ज़्यादा वासनाएं होती हैं तो हम अपने मन की आसक्तियों को नहीं काट सकते, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं लगा सकते। हमारा मन अगर चिंता में बह रहा है तो बह ही रहा है, अगर हमारा मन द्वेष में बह रहा है तो बह ही रहा है। हम उसको चेंज क्यों नहीं कर सकते? अगर हमारे मन में नेगेटिविटी आ गई, डिप्रेशन आ गया, तो हम भय जा रहे हो तो भय जा रहे हैं। अरे पॉजिटिव करो अपने मन को। तो कह रहे हैं अपने मन को जो एक धारा में बह रहा है उसको वहाँ से हटा के भगवत भाव में लाओ। हमारे मन में कितनी सामर्थ्य है, ये बोले ये हम नहीं समझ सकते। ये कोई साधारण काम नहीं है। ये तो जो आप सब भाग्यशाली पुण्यात्मा सत्संगी हैं वही ये सब कर सकते हैं। आप लोग कर सकते हैं, आप सब सत्संगी हैं ना। अपने मन को एक जगह से हटा के भगवान में लगाना। जैसे ही मन इधर उधर बहने लगे, संसार में बहने लगे, चिंता फिक्र राग द्वेष में बहने लगे, तेरी मेरी में बहने लगे, डिप्रेशन में आने लगे, उसको हटा के वहाँ से भगवान में लगा दे। हम सब के अंदर सामर्थ्य है, मन ही संसार है। अब देखिए मन में कितनी सामर्थ्य है। What the mind can conceive, the mind can achieve। जो मन सोच सकता है वो मन कर सकता है। अब देखिए मन में कितनी सामर्थ्य है। एक दो भाई थे, एक तो बहुत भगवान का भक्त था और एक भाई जो था संसारी था, काम बढ़िया से होना चाहिए। तो जो भक्त था वो छोटा था और जो संसारी था वो बड़ा था। तो खेती का काम करते थे वो लोग। तो छोटे भाई को उसने हल जोतने में लगा दिया था। तो लोगों ने कहा कि ये तो काम वाम कम करता है, ध्यान ज़्यादा करता है। तो वो बड़े भैया देखने गए तो अब उनके लिए भाभी जो है खाना ला रही थी। तो उसने देख लिया, देखिए उसको कितनी सामर्थ्य थी उसके मन में। उसने देख लिया कि आज भाभी जो है कड़ी चावल ला रही हैं प्रसाद में। तो उसने कहा भैया तो अमनिया ही खा जाएंगे। अमनिया कैसे कहते हैं? बिना भोग लगे। भैया तो अमनिया ही खा जाएंगे। तो वो आंखें बंद करके भोग लगाने लगा, कड़ी चावल का। तो उसके भाई आए और उसको एक धक्का दिया और कहा हल चला रहा है या सो रहा है? तो भैया के पैर पे गरम गरम कड़ी चावल आके गिरे। तो भैया एकदम छटपटा गए, बोले कड़ी चावल कहाँ से आएगी गरम गरम? तो उसने कहा भैया आप अमनिया ही खा जाते तो मैं भगवान को भोग लगाना था कड़ी चावल। अब देखिए कितनी शक्ति है मन में कि उसने भगवान का भोग लगाया मन से, सिर्फ मन से, और वो कड़ी चावल वास्तव में आ गए। कहाँ से आ गए? ये मन की शक्ति है। पहले महात्मा लोग जो थे मन में सोचते थे और चीज़ हो जाती थी। हमें कर्म करना पड़ता है। संकल्प किया और हो गया। करदम ऋषि थे ना, उन्होंने एरोप्लेन बनाया था 1000 कमरों का। उसमें सोने के पलंग थे, सब कुछ था। किससे? संकल्प मात्र से।
मन में इतनी शक्ति है कि what the mind can conceive, the mind can achieve. आप जो सोचते हैं आप वो कर सकते हैं. You are the maker of your own destiny. आप अपने भाग्य के निर्माता हैं. आप सब कुछ कर सकते हैं. आप कमज़ोर नहीं हैं. आप संकल्प तो करिए. जब संकल्प कब पूरा होता है? जब हमारी जो एनर्जीज़ हैं वो ऐसी होती हैं, फैली हुई, डिसिपिएटेड, डाइवर्जेंट, तो उनमें कोई शक्ति नहीं होती. जब हमारी एनर्जीज़ कन्वर्जेंट हो जाती है, हम ज़्यादा कुछ सोचते ही नहीं हैं, बस हमने एक चीज़ सोची और हमारे संकल्प में दृढ़ता है, तो ज़रूर पूरी होती है. अब देखिए मीरा की बात लेते हैं. मीरा की शादी होने वाली थी. उस दिन अक्षय तृतीया थी, तो उसकी शादी होनी थी. तो उसका बहुत मन उदास हो रहा था कि भगवान मैं क्या करूं, अब मुझे तो आपसे शादी करनी है. तो बस रात को उसने संकल्प किया और भगवान से खूब रो रो के कह के सोई. तो रात को भगवान ने उसके साथ सपने में ही शादी कर ली. जब वो सुबह उठी, ये सच्ची घटना है, जब वो सुबह उठी मीरा, तो उसने शादी का जोड़ा पहना हुआ था. उसका जो पल्लू था वो कन्हैया के पीताम्बर से बंधा हुआ था और उसने दिव्य गहने पहने हुए थे और उसकी मांग भरी हुई थी. तो जब वो उठी तो भाई लोगों ने कहा ये सोई तो नाइट ड्रेस में थी, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया, क्या हो गया ये. तो सारे घर वाले उसको देखने आए. तो उसने कहा रात को मुझे कन्हैया ने अपना लिया और मेरी शादी उनके साथ हो गई. अब मन की शक्ति तो है. देखिए उसने मन में संकल्प करा कि कन्हैया से मेरी शादी हो जाए और हो गई. तो आपके मन में इतनी भारी शक्ति, पर हम उस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं? हम तो चिढ़ते कुड़ते रहते हैं. हम तो ईर्ष्या द्वेष करते रहते हैं. हम तो ऊट पटांग सोचते रहते हैं. तो हमारे संकल्प पूरे ही नहीं होते. तो हमारे अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत शक्ति है हमारे मन में. तो उसको क्रिएटिवली बिजी रखिए. अपने मन को क्रिएटिवली बिजी रखिए. उसको कंस्ट्रक्टिव काम में लगाइए. अपनी एनर्जीज़ को डिसिपिएट मत करिए, उनको बिखेरिए मत. फोकस्ड माइंड रखिए. जैसे गुरु भगवान कहते हैं करना है तो करना है. करना है तो अगर हमने सोच लिया है कि ये काम करना है तो करना है. ढीले पीले उस आदमी कुछ नहीं कर सकता. आप संकल्प तो करिए. गुरु भगवान कहते हैं कि भले ही मत दो, पर देने का भाव तो रखो. पहले भाव रखोगे तो प्रकृति तुमसे कराएगी. और हाथ में चीज़ आने पर मन बदल जाएगा. पैर से ही दे दो. ये मन इतना चालाक है, इतना बदमाश है कि पैर से ही लोटा दे दो. हाथ में लिया, बड़ा भारी है तो बड़ा नया है, मैं ना दे रहा. आप यही भजन करिए. गुरु का सानिध्य है, यही आपका वृंदावन है. जहाँ हमें भगवान याद आए, भगवान कृष्ण से प्रेम हो, जहाँ हमें राधा रानी से प्रेम हो, वही वृंदावन. अब आप वृंदावन में पहुँच जाइए. मन से ही तो जाना है. ये प्रेम सृष्टि है. जहाँ प्रेम ही प्रेम सृष्टि मिले, चलो नाव ले चलें खेके वहीं. बोले जहाँ प्रेम ही प्रेम मिले वहाँ नाव को खेकर ले चल. प्रेम ही चाहिए आदमी. क्या चाहिए? दैट विच इज़ मोस्ट नीडेड इज़ अ लविंग हार्ट. अगर दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो प्रेम भरे दिल की. सबसे ज़्यादा मनुष्य को चाहिए तो प्रेम. दादा की मुरली क्या है बोले? प्रेम प्रेम प्रेम. ये बांस की लकड़ी क्या है बोले? प्रेम प्रेम प्रेम. क्या चाहिए मनुष्य को? प्रेम. और मनुष्य के अंदर में इतना प्रेम है. देखिए गुरु भगवान बताते हैं इतना प्रेम है. एवरी पर्सन हैज सो मच लव इन हिज हार्ट दैट ही कैन हील द होल प्लैनेट अर्थ. एक एक हृदय में इतना प्रेम है कि पूरी दुनिया को वो हील कर सकता है. और हम उस प्रेम को ख़त्म ऐसे ही बिखेरते फिरते हैं. तो गुरु कहते हैं प्रेम का भाव रखो सबके लिए. देने का भाव रखो. अपना मन जहाँ फंसा हुआ है वहाँ से उठा लेने का सामर्थ्य होना चाहिए. मन अगर दुनिया में नहीं फंसता तो वहाँ से मन को खींच लो.
मन मगन दुनिया में जरा भी जा रहा है, राग द्वेष में जरा भी जा रहा है तो उसको खींच लो। अब चलो वहाँ जहाँ अकेले कृष्ण है, बोले मन को वहाँ ले चलो। हम सब अपने मन को वहाँ ले चलें जहाँ कृष्ण है, मोर मुकुट वाले हैं, बांसुरी वाले हैं, पीताम्बर धारी हैं, प्रेम भरी चितवन है, अनुग्रह पूर्ण भौहें हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब श्री कृष्ण ने क्या कहा गोपियों से? कहा हम तो देखो अपने में मगन हैं, हम तो अपने स्वरूप रस में हैं, अपनी मस्ती में बांसुरी बजा रहे हैं, हम तो वंशी की माधुरी में तृप्त हैं। देखिए कृष्ण जी के पास 3 बांसुरी है, आपको पता नहीं होगा। एक 6 इंच की है, उससे वो गऊओं को बुलाते हैं, जब वो बजाते हैं तो सब गऊँ इकट्ठी हो जाती है। एक 8 इंच की है, तो जब गोपियों को बुलाना होता है तो वो बजाते हैं। और एक 12 इंच की है, जब पूरे ब्रह्मांड को जगाना होता है उससे बजाते हैं। तो 3 बांसुरी हैं उनके पास। तो कह रहे हैं हम तो अपनी वंशी माधुरी में तृप्त हैं, हम अपने रस में मगन होकर बांसुरी बजा रहे हैं। ये खटपट करने के लिए तुम कहाँ से आ गई? खुद ही बुलाया गोपियों को, अब कह रहे हैं तुम खटपट करने हैं, कहाँ से आ गई? अब लौट जाओ, जाओ जाओ। कितनी बार कह रहे हैं लौट जाओ, और कोई होता तो कितना बुरा मान जाता। हमसे कोई जरा कह दे लौट जाओ लौट जाओ तो हम कितना बुरा मान जाए, फिर नहीं आएंगे हम तुम्हारे घर। अब जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, अब नहीं आएंगे, कितना बुरा मान जाते हैं। हम बेख्वाहिश बेपरवाह हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं हम बेख्वाहिश बेपरवाह हैं, तुम्हारी ओर कभी आंख उठा के न देखे। देखिए खुद ही तो संकल्प करा, खुद ही उनको छेड़ा। अब कह रहे हैं हमने तुम्हारी तरफ तुम्हारी ओर कभी आंख उठा के भी न देखा। बाल ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी, क्योंकि गोपियों में भी वो अपना आप ही देखते हैं। बाल ब्रह्मचारी हैं, एकांत जंगल में बांसुरी बजाने वाले हैं। बोले हम तो जंगल में बांसुरी बजाते हैं। और स्वर संगीत के साधक हैं। तुम बीच में कहाँ से दाल भात में मूसलचंद आ गई? अब गोपियों से कह रहे हैं तुम कहाँ से दाल भात में मूसलचंद आ गई, तुम जाओ। गोपियों ने कहा हम तो तुम्हारे चरणों की रज के शरणागत हैं। पिछली बार रज की महिमा बताई थी ना सारी। देखिए भगवान की छाती पे कौन रहता है? एक लक्ष्मी जी रहती है और एक ब्राह्मण के चरण रहते हैं। भगवान ब्राह्मणों को इतना आदर देते हैं। ब्राह्मण कौन? जो भगवान की चर्चा करे और भगवान से प्रेम करे, ब्रह्म विद्या को जाने और जनाए, वही ब्राह्मण। भगवान भक्तों का इतना आदर करते हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से तुम यहाँ रहो, तो बोली नहीं मैं तो चरणों में रहूँगी आपके। तो भगवान ने कहा मेरे चरणों में तुलसी जी रहती हैं, मेरे चरणों में तो मेरे हजारों भक्त रहते हैं, फिर तुम्हें दिक्कत होगी, तुम छाती में रहो। बोली नहीं मैं नहीं रहूँगी, मैं तो चरणों में ही रहूँगी, क्योंकि आपकी चरण रज ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी जी कह रही हैं छाती इस पे रहने से भी ज़्यादा आपकी चरण रज महत्वपूर्ण है। असल में प्रेम में काम बनता है तब जब वहाँ कड़ा हो तो दूसरा नरम हो जाए। बोले प्रेम में काम कब बनता है? कि एक कड़ा हो और दूसरा नरम हो जाए, एक ऐंठ दिखा रहा हो और दूसरा झुक जाए। अब दोनों ऐंठ दिखाएंगे तो एक गुस्सा होगा दूसरा भी गुस्सा होगा, तो काम बनेगा प्रेम में? नहीं बनेगा। क्या करें? एक अगर गुस्सा हो रहा है तो दूसरा झुक जाए, चुप हो जाए। और दोनों कड़े पड़ जाए तो प्रेम टूट जाता है। भाई एक कड़ा हो रहा है, एक गुस्सा हो रहा है तो दूसरा नरम हो जाए। भला यही प्रीति की रीति है, यही प्रेम का नियम है। बोली हम तो तुम्हारे चरणों की रज हैं और रज नहीं रज की शरण ग्रहण करती। कह रहे हम तो तुम्हारे चरणों की रज हैं और हमने तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करी है। लो सीताराम, रज होने में भला क्या मजा है। एक तो ये जो रज है ना, इसमें अपनी इंद्रियों को कोई सुख मिलने वाला नहीं है, इसलिए रज होने का अर्थ ये हुआ कि अपनी भोग वासना टूट गई। भगवान की चरण रज होने का क्या मजा है? बोले पहले तो देखो, अगर तुम भगवान के चरणों की शरण लेते हो तो तुम्हारी भोग वासना टूट गई, है ना। हम भगवान के शरणागत हुए तो हमें भोग वासना नहीं चाहिए, हमें भगवान चाहिए।
दूसरी बात, भगवान के चरणों में रज बनने का अभिप्राय ये है कि प्रेमी लोग चाहते हैं कि मरने के बाद भी हमारे शरीर में जो राख निकले उसे वृंदावन के पेड़ों में बिखेरा, हमारे प्रियतम जहाँ चले उस रास्ते पे बिखेरा। जैसे अम्मा जी के जो फूल थे वो हम लोगों ने मोहन निवास में जितने भी पेड़ थे उनमें सब में डाल दिए थे। तो कह रहे जहाँ हमारे प्रियतम चले, हमारे प्रियतम रहे, वहीं हमारे जो फूल हैं उनको बिखेर दीजिएगा। लोग गंगा जी में सिरा देते हैं, आप वृंदावन में सिरवा दीजिएगा, यमुना जी में सिरवा दीजिएगा, या वृंदावन के पेड़ों में डलवा दीजिएगा। तो जो ये भाव है इनका। तो रज की शरणागति माने अपनी इंद्रियों के भोग जो में वासना है उसका परित्याग करके अपने प्रियतम श्रेष्ठतम श्याम सुंदर के अधीन होना। कह रहे रज का शरणागति का मतलब है कि हम अपनी सारी इच्छाएं वासनाओं को त्याग करके भगवान के शरण हो जाए कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे, मेरा मन आप में लगे, मेरा आपसे प्यार हो, मुझे आप अच्छे लगे। मेरा मन आप में क्यों नहीं लगता है? मेरा मन संसार में क्यों जाता है भगवान? मेरा मन दूसरा क्यों देखता है? क्यों नहीं मैं आपसे प्रेम करता? क्यों नहीं मेरा मन आप में लगता? हे नाथ मैं आपको क्षण भर के लिए भी न भूलूं। आप ही मेरी ज़िंदगी हैं, आप ही मेरी बंदगी हैं, आप ही मेरे प्राणनाथ हैं। देखिए एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, हर महीने उनको आगरा में उनसे मिलना होता है। तो इस समय वो 95 ईयर्स के हैं। कितने साल के? 95 ईयर्स के। तो उन्होंने कहा कि आज भी वो राधा कुंड पे और गोवर्धन पे जाते हैं और 500 पेशेंट्स देखते हैं। कितने पेशेंट देखते हैं? 500। और बोले जो मुझे शांति वहाँ मिलती है वो मुझे कहीं नहीं मिलती। बोले राधा कुंड पर बहुत सारी बंगाली विधवाएं होती हैं, बैठी रहती हैं वो। तो बोले बंगाल में ये प्रथा है कि जहाँ लड़की विधवा हुई उसके बाल मुड़ा देते हैं और उसको राधा कुंड पे छोड़ जाते हैं। तो बोले उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी जो उनके चेहरे पे शांति है वो बड़े बड़े पैसे वालों के चेहरे पर भी नहीं होती। देखिए 95 ईयर्स में भी और सब फ्री करते हैं सेवा, निष्काम सेवा। तो मैंने उनसे कहा आप निष्काम सेवा करते हैं? बोले निष्काम सेवा क्या होती है, हम तो उनकी कृपा प्राप्त करने जाते हैं। तो भक्तों की, संतों की कृपा प्राप्त करने जाते हैं, हम निष्काम सेवा करने नहीं जाते। और हम क्या करने जाते हैं? हम लोग बहुत महान हैं, हम निष्काम सेवा करने जाते हैं। तो जब भी आप सत्संग करने जाएं तो कहिए हम तो कृपा प्राप्त करने जाते हैं। तो बोले तीसरी प्रेम की बात क्या है? पहली बात तो हुई कि इंद्रियों के भोगों को छोड़ना पड़ता है, सुखों को छोड़ना पड़ता है। दूसरी बात हुई कि अपनी हमारे जो भस्म है उसको हम उस मार्ग पे डाल दें जहाँ प्रियतम चले। और तीसरी बात उन्होंने बताया कि अभिमान छोड़ना, कि प्रेम में अपने को नीवा करना पड़ता है, अपना अभिमान छोड़ना पड़ता है। रज में मिलना माने अभिमान टूटना, मिट्टी में मिल गया। बोले इसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया। तो पहले ही छोड़ दें अपना अभिमान, मैं कुछ हुई नहीं, मैं तो हुई मिट्टी। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो मिटा दे अपनी हस्ती को। देखिए एक दाना अगर हम बोते हैं तो गुले गुलजार होता है। एक बीज से कितने फूल खिलते हैं, गुले गुलजार होता है, बगीचा बन जाता है। कब? जब अपनी हस्ती को मिटा देते। तो हमारा जीवन भी एक सबको सुगंध देगा, सबको प्रेम देगा, सबको शांति देगा, सबको खुशी देगा। जब हमारे जीवन में बिल्कुल अहंकार नहीं होगा, हमारे अंदर प्रेम होगा। गोपियों को थोड़ा त्याग का अभिमान था, इसीलिए भगवान उनको कह रहे हैं जाओ जाओ जाओ। भगवान को दैन्य पसंद है, अभिमान जरा भी पसंद नहीं। तो हम सबके जीवन में दैन्य होना चाहिए, है ना, शरणागति होनी चाहिए, अभिमान जरा भी ना हो।
सो वे पहुंच तो गई भगवान के चरणों में, लेकिन त्याग अभिमानी के कारण कि घर छोड़कर आई हैं, धर्म छोड़कर आई हैं, परिवार छोड़कर आई हैं, हम अपने शरीर का श्रृंगार छोड़कर आई हैं, सुख छोड़कर आई हैं, जोर दबस्ती करने लगी हैं कि आज तो कृष्ण तुम्हें हमें अपनाना ही पड़ेगा। हम सब छोड़ कर आएंगे, अपने घर, अपने बच्चे, अपना श्रृंगार हम सब छोड़ कर आएंगे, तुम्हें अपनाना पड़ेगा। प्रेम का स्वभाव ये है कि वे किंचित भी अभिमान का भार नहीं सह सकता, इतना कोमल। बोले प्रेम इतना कोमल है कि वो अहंकार का भार जरा भी नहीं सह सकता। अगर दो लोगों का प्रेम निपटा है तो एक उसमें बहुत सॉफ्ट होता है, निरहंकारी होता है, तभी प्रेम चल पाता है। जरा भी अहंकार होगा, त्याग का, कुछ करने का, सेवा का, कुछ भी, तो प्रेम नहीं निभ पाएगा। प्रेम में टोटल समर्पण है, शरणागति है। कहने एक महात्मा से मैंने सुना कि जो मोह है वह बुरी चीज़ है, तो बोले मोह भी अगर भगवान से हो जाए तो वो बुरा नहीं है ना। मोह जो है गुरु से हो जाए, भगवान से हो जाए तो वो बुरा नहीं है। बस मोह ईश्वर से कर लो। मोही दशरथ लाल है, निर्मोही नंदलाल, वे वन वन ढूंढत फिरे, इन्हें ढूंढा ही ब्रजबाल। तो कह रहे हैं भैया कृष्ण तो निर्मोही है, नंदलाल, पर उनके अंदर इतना प्रेम है कि ब्रजबाल जो है, ब्रजबालिका जो है, वो उनको वन वन ढूंढती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, मोर मुकुट वाले की जय, बंसी वाले की जय, हमारे सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।